हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, जल्दी से देख लेते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। जब हम आने वाले टाइम की बात करें तो नेक्स्ट 7 डेज़ टू 14 डेज़ तक का ये एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो लेट्स सी। वाओ, लव एंड साइंस एंड मीनिंग्स, इंटरेस्टिंग। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि प्यार, मोहब्बत, फुलफिलमेंट आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करने वाले हो बहुत जल्द। नेक्स्ट 7 to 14 डेज़ में आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से चीज़ें बेहतर होती दिखेंगी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। आप ऐसे वो लोग जो किसी कनेक्शन में हैं, आपका कनेक्शन आपको स्ट्रेंथन अप होते देखेगा। अगर आप सिंगल हो तो देयर इज़ अ साइन जो आप रिसीव करोगे नेक्स्ट 7 to 14 डेज़ के अंदर अंदर, जहाँ पर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शो अप करेगा, अपीयर अप करेगा। और आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी कि ही और शी कुड बी द वन। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज शिफ्ट आप आते देखोगे नेक्स्ट 7 to 14 डेज़ के अंदर अंदर अपनी लव लाइफ में। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए या एक्स लवर भी वापस आ सकता है, कहीं ना कहीं ओल्ड कनेक्शन भी हो सकता है जिसमें आपको स्पार्क फील होने लगे अचानक से। सो ये भी पॉसिबल है कि कोई एक्स वापस आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि एक ऐसा पर्सन जिसको आप पहले जानते हो वो आपकी ज़िंदगी में रीअपियर हो जाए। और विद द साइन जो वो आपको देंगे, उससे आपको एहसास होगा कि शायद उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। सो कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कनेक्ट करें आपसे आने वाले दिनों में। और आपको आपको एहसास हो कि हाँ, ही और शी इज़ लाइक इन लव विद यू। तो उस तरह की भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, कोई एक्स आपको अप्रोच कर सकता है। कोई ऐसा पर्सन भी आपको अप्रोच कर सकता है आने वाले टाइम में जो कि जिससे आप पहले मिले हो, पहले जानते हो जिसको। कोई फैमिली फ्रेंड्स, ओल्ड फैमिली फ्रेंड्स भी आपको रीच आउट कर सकते हैं। नॉट इन अ रोमांटिक वे, डजंट हैव टू बी इन अ रोमांटिक वे। हो सकता है कि वैसे ही आपको कोई ऐसा पर्सन रिकनेक्ट करे जिससे आपका अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है और आप उससे बात करके अच्छा फील करोगे, आपको अच्छा फील होगा। थिंकिंग अबाउट दोज टाइम्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग थोड़ी आपको हो सकती है। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा। इवन अगर कोई एक्स वापस आ रहा है तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए आएगा जो कि ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे। सो उस तरह की भी चीज़ें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लेट्स सी और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। प्लेयर एंड स्ट्रैटेजिक। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नया पर्सन एंटर हो रहा है तो यू हैव टू बी श्योर कि ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं। तो इसका थोड़ा आपने ख़ास ख्याल रखना है। किसी के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना अनटिल अनलेस यू आर श्योर ऑफ दिस पर्सनस इंटेंशंस। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, जिसकी हो सकता है उसकी इंटेंशन जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो। और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस की वजह से आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए थोड़ा धीमे रख कर चलो सिचुएशंस को लेकर, कनेक्शंस को लेकर। क्योंकि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि पर्सन गुड लुकिंग हो तो आपको लगे ओ ये तो प्लेयर ही होगा, तो एक कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी एक नोशन अटैच कर दिया उसको। सो इस तरह की भी चीज़ हो सकती है कि आपको लगे कि ये तो एक स्ट्रैटेजी के तहत ही आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ये तो इसको यही चाहिए, इसको वही चाहिए। सो ट्राई टू बी लाइक लीनियंट अपने अपने वे ऑफ थिंकिंग में। कहीं ना कहीं अपने जजमेंट्स को अपने पास रखो फ़िलहाल के लिए। किसी को नेगेटिवली एनालाइज करना, पॉजिटिवली एनालाइज करना, वो अभी आपको नहीं करना है। थोड़ा सी वट दे हैव टू ऑफर। पहले से अपने माइंड में कुछ ख्याल मत बना लो। सो जस्ट गो विद द फ्लो। और डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में तो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। कॉल, हियरिंग फ्रॉम देम। किसी की कॉल आ सकती है, हो सकता है किसी एक्स की कॉल हो सकता है उस पर्सन की कॉल हो जो कि आप जिसका वेट कर रहे हो, जिसका इंतज़ार कर रहे हो। अच्छा, अभी मैंने इंग्लिश चैनल के लिए भी रीडिंग की थी, उसमें ये कार्ड आया था, उसमें लव का कार्ड आया था बट अ डिफरेंट वन। तो डेफिनेटली लव में बहुत कुछ होने वाला है। खैर वो रीडिंग तो नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स की थी, ये आने वाले 1 से 2 हफ्ते की रीडिंग है। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर ज़रूर होगा आपकी लव लाइफ में आने वाले 48 आवर्स, सॉरी नॉट 48 आवर्स, नहीं, आने वाले 7 to 14 डेज़ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर ज़रूर होगा। हो सकता है कि बिकॉज आई एक्सीडेंटली सेड नेक्स्ट 48 आवर्स,
तो हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किसी की कॉल, मैसेज, कोई लव ऑफर आते दिखे आपकी तरफ। न्यू लव, रिन्यूड होप। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है, इफ़ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और कहीं ना कहीं आपकी अगर होप आप खो चुके हो और आपको ट्रस्ट नहीं रहता आप लोगों के ऊपर, तो कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एंटर होगा जो कि आपको ट्रस्ट बिल्ड कराएगा, आपकी जो होप्स ख़त्म हो चुकी हैं लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो रिवाइव करवाएगा उसको। आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है फिर आने वाले हफ्ते में, 2 हफ्तों में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। अनरिजॉल्व सिचुएशन, अनफिनिश्ड बिजनेस, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो एक्स है वो वापस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है कि पहले उसको लग रहा था कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, अब उसको सारी चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं। ग्रास इज़ ग्रीनर, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। सो कहीं ना कहीं आप अगर वर्क लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मिल सकेंगी। आप में से वो लोग जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, उसको आगे लेके जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखने लगेंगी। सो कहीं ना कहीं अगर आपको पर्सन की तरफ से किसी एक्शन का इंतज़ार था, तो एक्शन भी आपको लेते दिखेगा आपका पार्टनर। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पार्टनर या तो जो आने वाला है वो इज़ रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट, या फिर आपका पार्टनर खुद भी सिंगल पेरेंट हो सकता है। दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन देयर शोल्डर्स, और वो भी एक चीज़ होगी जो कि आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करती रहेगी। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में अदर देन लव लव लव। यहाँ पे सारे एनर्जीज जो है वो लव से रिलेटेड हैं, इमोशनल कनेक्शन से रिलेटेड हैं। लेट्स सी कि व्हाट एल्स इज हैपनिंग। अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए फाइनेंशियली मुझे लगता है कि एक स्टेबल टाइम आपका शुरू हो रहा है, जो कि आपको बहुत टाइम से शायद जिसका शिद्दत से इंतजार था। कहीं ना कहीं सक्सेस आप आते देखोगे, लोग आपके बारे में, आपके एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 42 सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आप लव लाइफ में जो पर्सन आ रहा है उसकी अगर हम बात करें, तो वो भी फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है। डो टू वैल्यू, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए वैल्यू करने लगेंगे। सो कहीं ना कहीं वैल्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लोग आपको वैल्यू आपके एफर्ट और आपके हार्डवर्क की वजह से करेंगे। सो अगर आप करियर में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, वर्क में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपको उसके लिए वैल्यू किया जाएगा। सो आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस कर रहे हो खुद का, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेम और फेम मिलने के चांसेस रहेंगे। 31 नंबर, 42 नंबर सिग्निफिकेंट रहेगा। डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी लाइफ में जो शिफ्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो वर्क लाइफ में हो। ऐसा लग रहा है कि आपका गुड फेज़ जो है आपकी लाइफ का वो शुरू होने वाला है, और जो वर्स्ट है वो इज़ लाइक लेफ्ट इन द पास्ट। सो कहीं ना कहीं चीज़ें मूव कर रही हैं, मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। अगर आपको काफ़ी टाइम से फील हो रहा था कि लाइफ स्टैग्नेंट हो चुकी है, स्टक हो चुकी है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ बेटर नहीं हो रहा, तो यू विल सी थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।